वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने यूट्यूब चैनल सीयूटी रैंकर्स में। आज आप लोगों को बीएचयू बीएड के जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है उसे हम लोग स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला स्टेप करना है, आपको बीएचयू की ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाना है और ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इसके बाद आपको क्या करना है कि जैसे ही आप थोड़ा सा ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको शो करेगा कि बीएचयू रजिस्ट्रेशन पोर्टल फॉर पीजी प्रोग्राम। पीजी प्रोग्राम में ही आपका जो बीएड कोर्स है वह आपका आता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर बीएड वाले के लिए करना है कि क्लिक फॉर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। क्लिक फॉर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते ही आप एक नए विंडो पे ओपन हो जाएंगे, जहां पे आप लोग देख सकते हैं कि ये ऑप्शन यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपको ये शो करने लगेगा न्यू रजिस्ट्रेशन का। ठीक है, न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक जैसे ही करेंगे आप तो एक नए आप लोग विंडो पे ओपन हो जाएगा आपका, जहां पे आपसे आपका एप्लीकेशन नंबर पूछेगा। ठीक है, एप्लीकेशन नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है, फिर आपको दोबारा एप्लीकेशन नंबर फिल करना है, अपना नेम फिल करना है। अगर कोई बीच में नाम नहीं है तो आपको लास्ट नेम फिल करना है, इसे छोड़ देना है। डेट ऑफ बर्थ आपको फिलअप करना है जो आपके हाई स्कूल के मार्कशीट पर मेंशन है। जेंडर आपका मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, वो आपको फिल करना है। फादर्स नेम आपको हाई स्कूल के मार्कशीट के आधार पर फिलअप करना है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, और एक बात ध्यान रखिएगा कि इसमें आपको मिस्टर या फिर मिस्टर कुछ भी नहीं लगाना है। ठीक है, मिस्टर या फिर कोई डॉक्टर बहुत सारे लोग लगाते हैं तो आपको नहीं लगाना है। उसी प्रकार से अपने मदर नेम में भी आपको मिसेस और मिस ऐसा कुछ भी नहीं लगाना है, केवल जो नेम है वही नेम आपको फिल करना है। ईमेल आईडी यहाँ पे ध्यान रखिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वह सीयूटी पीजी का फॉर्म जो भरे थे उसमें उन्होंने जो ईमेल आईडी लगाया हुआ था वह आपका खो गया या पासवर्ड भूल गए हैं, तो आप यहाँ पे नया ईमेल आईडी भी मेंशन कर सकते हैं। पासवर्ड आपको क्रिएट करना है, ये आप लोग अपने से पासवर्ड क्रिएट करना है, जो पासवर्ड आपको आगे काम आएगा उसे आप लोग लिख करके रख लीजिएगा। कंट्री कोड आपका रहेगा। अपनी यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर फिल करना है। ठीक है, यानी कि जो मोबाइल नंबर आपका है उस मोबाइल नंबर को यहाँ पे फिल करना है। फिर इसके बाद आपको ये जो कैप्चा कोड शो कर रहा है इसे इस कॉलम में आपको फिलअप करना है। ठीक है, इसके बाद आपको साइन अप जो ऑप्शन दिया हुआ इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे साइन अप पे क्लिक करेंगे वैसे ही नेक्स्ट आप लोग चले जाएंगे, जहां पे आपका शो करेगा आपका रजिस्ट्रेशन डिटेल। ये आपसे बोलेगा कि आप इसे कंफर्म करें कि आपका जो भी आपने डिटेल्स अभी भरा हुआ है रजिस्ट्रेशन के वक्त वह सही है। तो ये आपका पूरा शो करेगा, एप्लीकेशन नंबर, आपका ईमेल आईडी, नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, सब कुछ शो करेगा। फिर यहाँ पे आपको कंफर्म पे क्लिक कर देना। ठीक है, जैसे कंफर्म पे क्लिक करेंगे आप एक नए विंडो पे ओपन हो जाएगा, जहां पे आपको शो करेगा एक्टिवेट योर अकाउंट। एक्टिवेट योर अकाउंट पे क्लिक करते ही फिर एक नया विंडो ओपन होगा, जहां पे आपको अपना यूजर नेम यानी कि जो आपका ईमेल आईडी आपने दिया हुआ है अभी जस्ट, उस ईमेल आईडी को आपको यहां पर क्या करना है, मेंशन करना है यानी फिल करना है। और इसके बाद आप क्या करेंगे कि जैसे ईमेल आईडी आप एंटर करेंगे आप पर ऑलरेडी एक आपका जो जब आप सबमिट करेंगे वहां पर तो आपके ईमेल आईडी पर एक ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को आपको क्या करना है, यहां पर फिल करना है। जैसे ओटीपी को फिल करेंगे 4 अंकों का, जैसे 6 4 3 2, तो आप यहां पर ये आपका सबमिट का जो बटन है वो आपका शो करने लगा। फिर यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपसे पूछेगा यहाँ पर कि क्लिक हियर टू लॉग इन पे क्लिक करना है। इसके बाद फिर नीचे आएंगे और आते हैं यहाँ पर नीचे आपको क्या करना है कि लॉगिन पर क्लिक करना है, और कुछ नहीं करना है, लॉगिन पर क्लिक करिएगा। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपको अपना ईमेल आईडी यहाँ पर मेंशन करना है, और आपने जो पासवर्ड बनाया था जो मैंने बोला था कि आपको लिख के रख लीजिए वो पासवर्ड यहाँ पे फिल करना है। ठीक है, फिर यहाँ पे सबमिट पर क्लिक कर दीजिएगा। एक बात ध्यान रखें, जब भी आप यहाँ पर ईमेल आईडी पासवर्ड करेंगे तो आप सबमिट करेंगे तो यहाँ पर आपको क्या करेगा, एक आएगा ऑप्शन की रिमेंबर मी। तो ये रिमेंबर मी अगर आप अपने पर्सनल कंप्यूटर पर कर रहे हैं तो कर सकते हैं, लेकिन किसी अदर पे कर रहे हैं तो रिमेंबर मी को छोड़ देंगे, ये कॉलम आप लोग नहीं भरिएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। इसके बाद यहाँ पे क्या करिएगा कि नया आपको विंडो ओपन होगा जिसमें ये सारे ऑप्शन रहेंगे, तो आपको इसमें कुछ नहीं करना है, इसे छोड़ देना है। आपको क्लिक करना है माई एप्लीकेशन पे। माई एप्लीकेशन पे क्लिक करते ही आपसे प्रोसीड बटन पे आगे आएगा क्लिक करने को, प्रोसीड पे क्लिक करिएगा। फिर यहाँ पे एक ऑप्शन रहेगा जिसे आपको टिक करना है। ठीक है, इसे टिक करने के बाद आपको ऐड द फॉर्म पे क्लिक करना है। ऐड द फॉर्म पे क्लिक करने के बाद आपका कुछ इस प्रकार से शो करने लगेगा, तो जहां पे आपका ग्रीन बटन का टिक लगा होगा उसी पर आपको टिक क्लिक करना है। ठीक है, तो
एप्लीकेशन डिटेल पे आप क्लिक करेंगे, जहां पे आप देखेंगे कि आपका कैंडिडेट नेम यानी आपका नाम शो करेगा, आपको अपना नाम पहले से शो किया रहेगा, फादर्स नेम पहले से रहेगा, मदर्स नेम पहले से रहेगा, मोबाइल नंबर आपका यहाँ पर पहले से रहेगा। कैटेगरी आपको सिलेक्ट करनी पड़ेगी। देखिए यहाँ पे 4 प्रकार की कैटेगरी रहेगी। एक तो आपका जनरल का, दूसरा आपका यहाँ पर ओबीसी का, नॉन क्रीमी लेयर, ठीक है। इसके बाद आपका एससी और यहाँ पर एसटी का रहेगा। तो जिस भी कैटेगरी के आप रहेंगे उसे आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आप जनरल और ओबीसी से हैं या फिर आपका ईडब्ल्यूएस से रहेंगे तो उसमें तो आपको कोई भी आपको इनकम सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। लेकिन अगर आप वहीं पे बिलोंग करते हैं एससी और एसटी से, तो वहां पे आपको अपना इनकम सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराना है। एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो भी आप सर्टिफिकेट लगाएंगे वह आपका सेंट्रल होना चाहिए, क्योंकि बीएचयू ने साफ तौर पर बोला है कि सेंट्रल होगा। बहुत सारे लोग आपसे बोलेंगे कि ओबीसी भी मान्य रहता है, तो बिल्कुल मान्य रहता है, लेकिन फिर यहाँ पे जब आपका रिजल्ट आएगा तो वहां पे आपको क्या कर दिया जाएगा, अगर आप ओबीसी के हैं तो आपको जनरल में कर दिया जाएगा। फिर जो आपसे बोला होगा कि हाँ ये आपका वैलिड होगा स्टेट वाला, तो वो आपको क्या करेगा, बस एक बोल देगा कि सॉरी यार मुझसे गलती हो गई। फिर वहां पे आप जो कैटेगरी का आपको फायदा पहुंचने वाला था वो आप जनरल में चले गए। तो जो आपका दोस्त ने बोला था कि भाई जो आपका कैटेगरी है ना वो स्टेट का भी मान्य होता है और आपका जो सेंट्रल है वो भी मान्य होता है। तब आपका जब रिजल्ट आएगा और वहां पे शो करेगा कि भाई आपका जो मेरिट आया है कट ऑफ वो जनरल में है, तब आपको लगेगा कि यार उसने तो गलती कर दिया। फिर आप उससे बोलेंगे तो आपका दोस्त क्यों लेकर ही वर्ड बोलेगा सॉरी यार, तो फिर आपका सॉरी जो है वहां पे आपका काम आएगा नहीं आया काम आएगा, ये आप अपने से डिसाइड कर लीजिए, ठीक है। तो सेंट्रल होना ये कंपलसरी है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि डेट ऑफ बर्थ, अब ये डेट ऑफ बर्थ आपका ऑलरेडी शो करेगा। आप अगर मेल है तो मेल करिएगा, नेशनलिटी में आप सेलेक्ट करिएगा इंडिया, और अगर आप दिव्यांग है तो यस करिएगा, अदरवाइज नो कर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आया आपका कि आप अगर आप फिजिकल चैलेंज है तो नो, अगर है तो यस, नहीं है तो नो करिएगा। बीएचयू एम्प्लॉय वार्ड, ये बीएचयू एम्प्लॉय वार्ड क्या होता है, तो देखिए बीएचयू एम्प्लॉय वार्ड वो होता है कि जब आपके माता पिता में से कोई एक जो है वह बीएचयू का एम्प्लॉय हो, ठीक है, तभी आपको बीएचयू एम्प्लॉय वार्ड का यहाँ पर कोटा मिलता है, इसका अलग से मेरिट बनता है। बीएचयू एम्प्लॉय वार्ड अगर आप यस करते हैं यहाँ पर तो उसका अलग से कट ऑफ जारी किया जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। अगर नहीं आपके माता पिता कोई वहां पे हैं, ऐसा नहीं है कि आपके दूर के मौसा या मौसी अगर बीएचयू में काम करते तो आप यस कर देंगे, नहीं, केवल आपके माता पिता ही काम करेंगे तभी आपको यस करना है, ठीक है। इसके बाद हैव यू कंप्लीटेड योर क्वालिफाइंग डिग्री फ्रॉम बीएचयू फॉर क्लेमिंग, यानी अगर आप बीएचयू से अपना यूजी किए हुए हैं या फिर आपने पीजी किया हुआ है तो आप यहां पर यस करिएगा, अदरवाइज नो कर दीजिएगा। एक बात और ध्यान रखिएगा कि बहुत सारे स्टूडेंट जो है उन्होंने 2021 में अपना बीएचयू से यूजी कंप्लीट किया था, तो क्या उनको यहां पर यस करना होगा? नहीं, देखिए अगर आपने बीएचयू से 2022 में कंप्लीट किया हुआ है, ठीक है, 2022 में या फिर 2023 में, तभी आप वहां पर अगर आपने यूजी किया तभी आप वहां पर यस कर सकते हैं, क्योंकि बीएचयू ने लिखा हुआ है साफ तौर पर अपने ब्रोशर में कि बीएचयू जो कोटा है वह उन्हीं स्टूडेंट को मिलेगा जिन्होंने 2022 या 2023 में अपना ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन बीएचयू से किया हुआ है। अगर 2021 से किया है तो फिर आपको उसका फायदा नहीं मिलेगा। अगर आपने यस किया तो आपको सारे डिटेल फिल करना होगा, रोल नंबर अपना फिल करना होगा, इनरोलमेंट नंबर फिल करना होगा, ठीक है, वो आपको जब आप यस करेंगे तब पता चलेगा। अब यहाँ पे आपका हैव यू बीन अरेस्टेड पुलिस, यानी कि अगर आपने पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है, नहीं तो नो करिएगा, वैसे तो कोई गिरफ्तार हुआ होगा नहीं। इसके बाद इज देयर एनी क्रिमिनल केस पेंडिंग विथ यू, यानी कि अगर आपके पास कोई क्रिमिनल केस है तो यस करिएगा, अगर नहीं है तो नो कर दीजिएगा, वैसे नो ही करिएगा, अगर यस करेंगे तो फिर एडमिशन मिलना भी मुश्किल है। हैव यू एवर बीन पनिश्ड बाय योर इंस्टीट्यूशन, यानी किसी कॉलेज में आपने कोई शरारत की है, आपको पनिशमेंट मिला है, तो आप नो करिए, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हैं, एकदम बिल्कुल बिगड़े हुए बच्चे नहीं हैं, तो आप हमेशा नो करिएगा, ठीक है। इसके बाद स्पोर्ट्स कोटा, अगर आपका किसी खेल से संबंधित है तो वहां पर आप यस कर सकते हैं। आइडेंटिटी टाइप में आपको क्या करना है, आधार कार्ड वाला क्लिक कर देना है, सबसे लास्ट वाला जो होगा उसे क्लिक करेगा, वही आधार कार्ड का है, ठीक है, उसको क्लिक कर दीजिएगा। फिर अपना आधार कार्ड का नंबर यहाँ पे आपको फिल कर देना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि आपसे यहाँ पूछेगा कि हॉस्टल रिक्वायरमेंट, अगर आपको हॉस्टल लेना है तो यस कर दीजिएगा। यहाँ पे ध्यान रखिए अगर आपका बीएचयू से जो घर की दूरी है वह 20 किलोमीटर से ज्यादा है, खासकर गर्ल्स की अगर बात करते हैं तो आप लोग उसे जरूर मेंशन कर दीजिएगा, क्योंकि बीएचयू बीएड में क्या होता है कि आपका जो हॉस्टल होता है वो बहुत जल्दी मिल जाता है गर्ल्स को, बॉयज में थोड़ा सा दिक्कत होता है लेकिन मिल जाता है। अगर 20 किलोमीटर ज्यादा दूरी है तो आप यस कर दीजिएगा इसमें, ठीक है।
अब इसके बाद डिजी लॉकर यूजर आईडी, ये कोई जरूरी नहीं है, इसे आप लीव भी कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। ट्रांसफर सर्टिफिकेट और आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो यस करिएगा, अगर नहीं है तो आप नो कर दीजिएगा, बस सिंपल सी बात है। अगर नहीं है तो नो करिएगा, और नो जब करेंगे तो फिर आप आगे जब जाएंगे तो आपको क्या करना होगा, एक अंडरटेकिंग फॉर्म फिलअप करना होगा। अंडरटेकिंग फॉर्म मैंने फिलअप करके बता दिया है कि कैसे फिल करना है, वो आप लोग वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं परमानेंट एड्रेस पर। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जो अपना घर छोड़ करके कहीं दूसरी जगह हॉस्टल के पढ़ाई करते हैं, तो दो चीजें होती हैं। एक यहाँ पे देख सकते हैं, पहला है परमानेंट एड्रेस, जहां पे आपका जन्म हुआ था उस एड्रेस को आप फिल कर दीजिएगा, ठीक है। और दूसरा, जहां पे आप हॉस्टल लेकर पढ़ाई कर रहे हैं, यहाँ पे किसी जगह अगर हॉस्टल लेकर पढ़ाई नहीं कर, अपने घर पर ही पढ़ाई कर रहे हैं, तो बस आप कुछ नहीं करना है, यहाँ पे टिक करना। अगर घर पर पढ़ाई कर रहे हैं, घर पर पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो फिर अपना जो एड्रेस है वो पूरा फिल करिएगा, ठीक है। यहां तक करने के बाद आपको क्या करना है कि ये आपका बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। आपको अपना जो भी आपने पढ़ाई किया हुआ अपने जीवन में उसे यहाँ पर मेंशन करना है। देखिए 10th में यहाँ बोला गया है कि मार्कशीट आपको अपलोड करना है, केवल और केवल मार्कशीट। तो आपको अपना जो भी आपको 10th मार्कशीट मिला है वो अपलोड करना है। एक बात और ध्यान रखिएगा कि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं वो पुरानिया स्टूडेंट होंगे, यानी कि बहुत पहले के 2015 के होंगे, तो उनको मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों मिला होगा, मार्कशीट और सर्टिफिकेट। तो यहां पर आपको मार्कशीट और सर्टिफिकेट को क्या करना है, एक पीडीएफ में उसे क्रिएट करना है, एक पीडीएफ में, और वही पीडीएफ को आपको यहां पर अपलोड कर देना है जब अपलोड करेंगे तो, ठीक है। लेकिन अभी यहां पे आपको मार्कशीट मार्क्स भरना है, तो क्या करिएगा, अगर मार्क्स की बात करते हैं तो 10th जहां से पास किए होंगे, मान लेते हैं आप यूपी बोर्ड से पास किए हुए हैं, तो यूपी बोर्ड पासिंग ईयर आपका मान लेते हैं 2018 का है, ठीक है। सब्जेक्ट आपने जो सब्जेक्ट पढ़ा है वही सब्जेक्ट फिलअप करिएगा, अदरवाइज फिर आपका यहाँ से क्राइटेरिया चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, मैथ, रीजनिंग जो भी आपने पढ़ा वो मेंशन कर दीजिएगा। मार्क्स टाइप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा कि आपका जो मार्क्स है वह क्या है, आपका परसेंटेज में है या फिर आपका सीजीपीए में है, ठीक है। तो अगर आपका परसेंटेज फिल करिएगा, सीजीपीए करिएगा। मार्क्स ऑब्टेन्ड यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है, यानी कितने मार्क्स मान लेते हैं आपने हाई स्कूल में 450 मार्क्स गेन किए, कितने में से भाई, तो आपने 600 में से गेन किए, ठीक है। ये आपका यहाँ पे देखिए दोनों शो कर रहा है, सीजीपीए और मार्क्स, तो मार्क्स पे आपका शो करने लगा 600, ठीक है। फिर यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका ऑटोमेटिक शो करने लगा कि कितने परसेंट आपने प्राप्त किया। मान लेते हैं आपने 80% प्राप्त किया तो 80% शो करेगा, ठीक है। उसी प्रकार से 12th का भी करना है, बैचलर ऑफ डिग्री का भी करना है। देखिए मेन प्रॉब्लम यहाँ पर भी आती है कि बैचलर ऑफ डिग्री की, यहाँ पर मान लेते हैं आपने बीएचयू से किया हुआ है अपना, ठीक है, बीएचयू से किया हुआ है। उसके बाद आपका यहाँ पर ईयर ऑफ पासिंग जो है 2022 का है। सब्जेक्ट आपका मान लेते हैं जो भी आपका सब्जेक्ट होगा तीनों ईयर का, वो तीनों ईयर का आपको सब्जेक्ट यहाँ पर फिल कर देना है। अब इसका मार्क्स ऑब्टेन्ड, तो मार्क्स टाइप क्या है आपका, देखिए बीएचयू में पढ़ेंगे तो आपको सीजीपीए रहेगा, क्या रहेगा, सीजीपीए रहेगा, ठीक है। तो सीजीपीए को आप क्या कर सकते हैं कि सेंट्रल ऑफिस चले जाइएगा, सेंट्रल ऑफिस में आपको जो सीजीपीए वाला मार्कशीट होगा उसे परसेंटेज वाले मार्कशीट में बदल दिया जाता है। 1-2 दिन का टाइम लगता है, वहां पे एप्लीकेशन देंगे तो आपको बदल के दे देंगे। तो आपको टोटल मार्क्स आपको वहां पर मिल जाएगा, कितने नंबर आपने प्राप्त किए वो मिल जाएगा, और कितना परसेंट आपने प्राप्त किया वो भी मिल जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, अगर आपका सीजीपीए है तो आप सेंट्रल ऑफिस चले जाइए दौड़ करके, और वहां पर आपका सब कुछ मिल जाएगा, परसेंटेज कितना प्राप्त किया है, कितना नंबर आपने प्राप्त किया है, कितना टोटल नंबर का आपका ग्रेजुएशन रहा है, सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें थी आपके बीएचयू स्टूडेंट को लेकर के। चलिए आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए बोला गया है कि सर्टिफिकेट, मार्कशीट और बर्थ सर्टिफिकेट, ये तीनों बोला गया है, ठीक है। सर्टिफिकेट, मार्कशीट, बर्थ सर्टिफिकेट, ये तीनों एक ही होता है, एक बात ध्यान रखिएगा। तो बर्थ सर्टिफिकेट अलग से नहीं करना है। तो 10th में आपका बहुत ज्यादा क्या होता है, जैसे मैंने बताया कि 10th में पहले क्या होता था कि मार्कशीट और सर्टिफिकेट अलग अलग मिलता था, लेकिन अब जो है वो मार्कशीट और सर्टिफिकेट जो है वो एक ही मिलता है, और वही आपका बर्थ सर्टिफिकेट होता है। तो उसी को आपको क्या करना है, यहाँ पर चूज फाइल करके अपलोड कर दीजिएगा, फिर यहाँ पर अपलोड पर क्लिक कर दीजिएगा, ये आपका शो करने लगेगा, ठीक है। 12th का सेम वही चीज करना है कि मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट ऑल टुगेदर इन वन पीडीएफ। तो आपको मार्कशीट सर्टिफिकेट जो है वो एक ही में आपका बहुत सारे लोगों का अलग अलग होगा, तो एक ही पीडीएफ में आपको कंप्लीट करना है। अब बात करते हैं ग्रेजुएशन लेवल के मार्कशीट का। देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्या फंस रही है कि जो तो अपना 2021 में अपना पास किए हैं या फिर 2022 में पास कर लिए हैं उनके लिए तो कोई इशू नहीं है, लेकिन 2023 में जिनका ग्रेजुएशन पास होने वाला है उनके लिए प्रॉब्लम है। तो देखिए बहुत सारे स्टूडेंट के पास 5th सेमेस्टर तक का मार्कशीट होगा, तो आपको 5th सेमेस्टर तक का नहीं अपलोड करना है, बल्कि 4th सेमेस्टर तक का आपको अपलोड करना है। क्या करना है, 4th सेमेस्टर तक का, ठीक है। यानी 4th सेमेस्टर तक मान लेते हैं आपका जो टोटल मार्क्स था वह आपका 400 मार्क्स का रहा है,
ठीक है, क्या है 400 मार्क्स का रहा है। जैसे अभी आप ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर जो आप डिग्री आपके यहाँ पूछा गया है ना, यहाँ पर आपका 400 मार्क्स तक का ही अपलोड करेंगे, क्योंकि अभी आपका फाइनल ईयर नहीं हुआ है। तो 400 में से आपको मान लेते हैं कि 320 नंबर मिला है आपको, तो ये 320 नंबर ही यहाँ पे अपलोड करेंगे। और ये जो आप मार्क्स और टोटल मार्क्स अपलोड कर रहे हैं, ये केवल 4th सेमेस्टर तक का अपलोड कर रहे हैं, फाइनल सेमेस्टर तक का नहीं कर रहे हैं। ये बात साफ तौर पे बोली गई है और ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा कि जो आप यहाँ पर मार्कशीट अपलोड करेंगे वो 4th सेमेस्टर तक का ही करेंगे, यानी कि 1st सेमेस्टर, 2nd सेमेस्टर, 3rd सेमेस्टर और 4th सेमेस्टर तक। एक बात और यहाँ पे आती है कि सर जो 2022 में पास कर लिए हैं उनके फाइनल ईयर में तो सब सेमेस्टर का या फिर सभी ईयर का शो करेगा, तो क्या वो केवल सिंगल अपलोड कर दें? नहीं, आपको फाइनल ईयर का नहीं अपलोड करना है भाई, आपको पूरे सेमेस्टर का या फिर पूरे ईयर का आपको अपलोड करना है। ये बात ध्यान रखिएगा। बहुत से स्टूडेंट ऐसे अपने आप को बहुत ज्यादा तेजू खान समझ ले रहे हैं और वो केवल फाइनल ईयर का मार्क्सशीट अपलोड करते रहे हैं, तो फिर ये आप जानिएगा और आपका लग जानेगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं ट्रांसफर सर्टिफिकेट और आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ट्रांसफर सर्टिफिकेट नहीं है तो यहाँ पर आप लोग क्या करिएगा, अंडरटेकिंग फॉर्म लेकर के उसे भर करके ट्रांसफर सर्टिफिकेट अपलोड कर दीजिएगा। ऑलरेडी मैंने बता दिया हुआ है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पर अपलोड करना है। दो चीजें अपलोड करनी है और अलग अलग अपलोड करना है। कैसे करना है वो मैंने आपको जो अंडरटेकिंग का फॉर्म है उसमें मैंने आप लोग को बताया हुआ है, ठीक है। तो अंडरटेकिंग का फॉर्म का जो वीडियो है वो आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा। क्लियर को बातें हैं आप लोगों को। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या करना है, आपको अपना फोटो अपलोड करना है। फोटो वही अपलोड करना है जो आपने सीयूटी पीजी का फॉर्म भरते हुए अपना अपलोड किया हुआ था, ठीक है। और सिग्नेचर भी वही करना है जो आपने सीयूटी पीजी का फॉर्म फिलअप करते हुए 2023 का किया था, उसी को अपलोड करना है। क्लियर बात है आप लोग को। इसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे अपना सिलेक्ट करना है कि आप किस प्रोग्राम के लिए कर रहे हैं। जैसे मान लेते हैं आप बीएड के लिए जा रहे हैं, ठीक है, तो बीएड प्रोग्राम आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे जब सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर तो आपसे पूछेगा कि आप पेड सीट लेना चाहते हैं कि नहीं। तो अगर आप यहाँ पर नो करेंगे तो फिर पेड सीट का आपको फायदा नहीं मिलेगा। अगर आप यस करते हैं तो आपको पेड सीट का फायदा मिलेगा। अब पेड सीट लेने का फायदा क्या है वो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में बता दिया है, वो वीडियो भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या करना है आप लोगों को कि अपना अकाउंट डिटेल शेयर करना। अब ये अकाउंट डिटेल बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि जो मैं रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ 300 रुपये मेरा फीस लग रहा है या फिर जो भी 1000 फीस लग रहा है रजिस्ट्रेशन का वो वापस हो जाएगा। नहीं, एडमिशन हो या ना हो आपका जो फीस है वह आपका रिफंड नहीं होगा, नॉन रिफंडेबल है। ये बात ध्यान रखिएगा। ये आपको बैंक अकाउंट जो है वह इसलिए लिया जा रहा है कि जब आप एडमिशन ले लेंगे, ठीक है, एडमिशन के बाद क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट का एडमिशन अदर यूनिवर्सिटी में हो जाता है। मान लेते हैं कि आपका जो एडमिशन है वो बीएचयू में भी हो गया है और आपका एडमिशन डीयू में भी हो गया है, ठीक है। तो आप बीएचयू में नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आपका जो फीस लगा है, मान लेते हैं 5000 जो फीस लगा है वह फीस 5000 आपका रिफंड होकर के कहां पे जाएगा, आपके अकाउंट में चला जाएगा। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी कंफ्यूज हैं कि अगर मेरा एडमिशन बीएचयू में हो गया तो मैं बीएचयू में से बीएड नहीं करना चाहता हूं तो डीयू से करना चाहता हूं, डीयू में ट्रांसफर करा लूं। नहीं, एग्जामिनेशन दोनों का सेम हुआ, लेकिन ऐसा नहीं कि आप बीएचयू में नहीं पढ़ना चाहते तो अपना एडमिशन ट्रांसफर कराकर डीयू में करा लें, ऐसा नहीं है। ये सोचना बहुत ही मूर्खतापूर्ण है, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। तो आपको बीएचयू में पढ़ना है तो बीएचयू में पढ़िए, नहीं पढ़ना है तो अपना फी रिफंड करा लीजिए। डीयू में पढ़ना है तो डीयू में पढ़िए वरना अपना फीस रिफंड करा लीजिए। ट्रांसफर का कोई भी फैसिलिटी यहाँ पर नहीं है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, आपको फी पेमेंट करना है। तो फी पेमेंट के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं फी पेमेंट कर पाऊं, तो आप लोग को क्या करेगा, पेमेंट अपना कर दीजिएगा जितना पेमेंट होगा। उसके बाद आपको प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म भरना है। प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म का जो वीडियो है मैं अलग से आप लोग को वीडियो बना दूंगा अगर आप लोग चाहेंगे तो, अदरवाइज आप लोग अपना फॉर्म फिलअप कर देंगे तो बहुत अच्छी बात है। तो प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा और उसके बाद आप लोग आराम से अपना रिजल्ट का वेट करिएगा। फिर अपना रिजल्ट जो है वह आप लोग रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर अपलोड कर दीजिएगा। बस इतना ही काम रह गया है, ठीक है। तो ये पूरा डिटेल मैंने आप लोग को बता दिया। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं कोशिश करूंगा आपके सभी कमेंट का जवाब दे सकूं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।